Good morning, children. Welcome to Awesome Om Santi English Medium School. Today we are going to learn about respiration in organisms. Chapter number 10, Part 1. All living things need energy to live. Plants obtain energy from the food they make. Animals obtain energy from the food they eat. We too obtain energy from the food we eat. During digestion, carbon dioxide present in the food are broken down into glucose, a kind of sugar. Glucose is transported to every cell of the body through blood. The cell of the body obtain energy from glucose through a process called respiration. The respiratory system works with the circulatory system to deliver oxygen from the atmosphere to every cell of the body. In human being, the process of respiration involves breathing, gaseous exchange and circular respiration. Okay? जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो उनको सरवाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स जो है वो अपनी एनर्जी जो अपना खाना बनाता है उससे मिलती है उसको एनर्जी. प्लांट जो खाते हैं खाना खाते हैं उससे उनको एनर्जी मिलती है. हमें भी जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. जब डाइजेशन होता है हमारे खाने का तो वो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में. और ग्लूकोज क्या है, काइंड ऑफ शुगर. ग्लूकोज जो है ये सभी सेल तक हमारे बॉडी में पहुंचता है ब्लड के थ्रू. जो ब्लड होता है उससे हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक ये ग्लूकोज पहुंचता है. ओके. और ये जो ग्लूकोज होता है और इस हमारे बॉडी तक पहुंचता है, सेल तक पहुंचता है, उससे उनको एनर्जी मिलती है. और इस प्रोसेस को ही कहते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन सिस्टम जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ काम करके हमारे बॉडी सेल को, हमारे बॉडी की जितनी भी सेल हैं उन सबको फ्रेश ऑक्सीजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और उनको सभी सेल तक पहुंचाता है. हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज और सर्कुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है. ये तीनों मिलके रेस्पिरेशन होता है. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एयर फ्रॉम द बॉडी. It is an involuntary action controlled by the brain. When we breathe in, the body receives a constant supply of fresh air, and when we breathe out, the carbon dioxide produced in the body is removed. देखो ब्रीदिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. और ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है जो ब्रेन से कंट्रोल होता है. जब हम सांस लेते हैं, हम ब्रीथ इन करते हैं और हमारे बॉडी को कंटिन्यू मतलब कांस्टेंट सप्लाई होती है एयर की. फ्रेश एयर हम अपने अंदर लेते हैं. जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं तो फ्रेश एयर अंदर जाती है. और एक्सेल करते हैं तब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो रिमूव होती है. ब्रीदिंग consists of two phases: inhalation, the process of taking air, and exhalation, the process of giving out air. देखो ब्रीदिंग उसके दो फेसेस हैं. इनहेलेशन मीन्स सांस लेना, एयर को अंदर अपनी बॉडी में लेना. और एक्सेलेशन मीन्स जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम अपने नोज़ से रिलीज़ करते हैं, गैस रिलीज़ करते हैं बाहर, ये नोज़ से
वो एक्सलेशन मतलब सांस छोड़ना। The number of times a person breathes in a minute is called breathing rate. A breath include both inhalation and exhalation. The rate of breathing changes according to the requirement of oxygen by the body. We breathe heavily when we play an outdoor game because the body uses more oxygen. At rest, a people breathes almost 14 to 16 times in a minute. After running, it increased to over 60 टाइम पर मिनट। ठीक है। जो पर्सन होता है वो एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करता है, ठीक है, उसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। जो एक मिनट में जितने टाइम ब्रीदिंग होती है उसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। अब जो ब्रीथ है, ब्रीथ के अंदर दोनों आ जाता है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग रेट ये चेंज भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमारे बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगते हैं, सांसें लेने लगते हैं। और जब हम रेस्ट करते हैं, हमारे बॉडी को इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता तो हम आराम से ब्रीदिंग करते हैं। जैसे कि अगर आउटडोर गेम कोई खेल कर आता है, आप भी जाओ कहीं दौड़ कर आओ तो कितना जल्दी जल्दी सांस लेते हो ना, ब्रीदिंग करने लगते हो, क्योंकि आपके बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती। लेकिन जब कोई पर्सन रेस्ट में कर रहा हो, आराम कर रहे होती, तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल होती है। जैसे 1 मिनट में 14 to 16 टाइम वो ब्रीथ करता है। और जब यही कोई रनिंग करके आता है तब ये 1 मिनट में 60 टाइम हो जाता है ब्रीदिंग करने का, क्योंकि उसकी बॉडी ने बहुत ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया होता है। उसकी बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ब्रीदिंग हम स्पीडली करने लगते हैं। Breathing and the chest cavity. Place your hand on your chest. Observe the movement. Your chest rises and falls as you breathe in and out. What does this happen? अभी ब्रीदिंग और चेस्ट कैविटी, आपके चेस्ट के अंदर जो जगह है वो, और ब्रीदिंग का क्या मतलब है इसमें अब बताते हैं। तो आप अपने हाथ को चेस्ट पे रखो तो आपको फील होगा कि आपका चेस्ट ऊपर होता है फिर नीचे चला जाता है। ये क्यों होता है? जब हम सांस लेते हैं तब ऐसा हमारा जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ उठता है। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तब हमारा चेस्ट नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। बिलो द रिब केज देयर इज अ सीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्रागम. The diaphragm contract and relax all the time. When the diaphragm contracts, it flattens and increase the space inside the chest cavity. This make you breathe in and so your chest rise. अभी देखो, when the diaphragm relax, it decrease the space inside the chest cavity. This make you breathe out air and so the chest moves inward. अभी आपके जो रिब केज है उसके अंदर नीचे के साइड में मसल्स की एक सीट होती है जिसको कहते हैं डायफ्रागम। जो डायफ्रागम है ये जब रिलैक्स होता है, जब हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं तो ये जब डायफ्रागम रिलैक्स होता है तो ये सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो व्हेन द डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैटन होता है और इंक्रीज होता है। ठीक है। और जो अंदर चेस्ट कैविटी होती है उसके अंदर जो जगह होती है वो
वो भी इंक्रीज होती है। और इसी की वजह से जब आप इनहेल करते हो, जब ब्रीथ इन करते हो तो आपका चेस्ट राइज होता है। ठीक है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, उसमें आप देखोगे तो दोनों पिक्चर से आपको साफ समझ में आएगा कि जब एक्सेलेशन होता है और जब इनहेलेशन होता है तो कैसे होता है। जब डायफ्रागम रिलैक्स होता है, सॉरी आगे आपके थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लगता है। चलो, जब डायफ्रागम होता है, जब ये रिलैक्स होता है तो क्या करते हैं, ये जो हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर जो स्पेस है वो डिक्रीज़ होती है, और इसकी वजह से ही आपका जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ आपको जाता हुआ फील होता है जब हम एयर आउट करते हैं बॉडी से, जो एक्सेल करते हैं तब। ठीक है ना, डिफरेंट बिटवीन इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन। अब जो इन्हेलेशन और एक्सेलेशन के बीच में डिफरेंट क्या है, तो ये आपको यहाँ टेबल दिया है, इसमें से आप देख सकते हो कि डायफ्रागम है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैटन होता है। जब इनहेल करते हैं हम, सांस लेते हैं, तो क्या होता है, जो डायफ्रागम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है और फ्लैट हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। और इन्हें एक्सेलेशन में क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाता है और डोम शेप का हो जाता है, जैसे डोम होता है उस शेप का हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, जो चेस्ट कैविटी है उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके अंदर की स्पेस इंक्रीज हो जाती है। और जब एक्सेलेशन करते हैं तब क्या होता है, ये जो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट है ये डिक्रीज होती है। जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो लंग्स जो है वो उसका एक्सपांशन होता है, और एक्सेलेशन में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब इन्हेलेशन करते हैं तो एयर जो है वो हमारे लंग्स में आती है, और जब एक्सेलेशन करते हैं तो ये एयर जो है वो फोर्स से हमारे लंग्स में से बाहर निकल जाती है। What happened to the air that you breathe in? हम जो सांस लेते हैं, जो एयर हमारे बॉडी के अंदर हम लेते हैं, उसके साथ क्या होता है। द एयर दैट यू ब्रीथ इन passes through the nostril. The hair and mucus present in the nostril trap the dust and germ present in the air. Nostril also warm the air टू मैच द बॉडी टेम्परेचर। देखो, हमारा बॉडी बहुत ही सिस्टमेटिक बना है। हमारा जो बॉडी है, हम जब एयर अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो ये हमारे नॉस्ट्रिल्स, हमारे नाक जो है उससे उसके थ्रू जाती है। तो हमारे नाक के अंदर के साइड में छोटे छोटे हेयर होते हैं, और म्यूकस होता है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, इसको म्यूकस कहते हैं। तो वो होता है, तो उससे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे हेयर हैं ये डस्ट को अंदर जाने से रोकते हैं, हमारे मतलब बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं, जो डस्ट है उसको, और जो जर्म्स होते हैं छोटे छोटे उसको भी रोक लेते हैं। और उसके बाद में जब इसमें से हेयर से निकल के जब और ऊपर थोड़ा जाते हैं तो वहाँ म्यूकस होता है, तो म्यूकस क्या करता है, और जो डस्ट या जर्म्स होते हैं उसको उसी में चिपक जाते हैं, और एयर अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो और एक काम है जो नोस्ट्रिल करता है, ये हमारे जो एयर हम इनहेल करते हैं उसको वार्म कर देता है, मतलब हमारे अंदर का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग उस वॉल जो एयर को वार्म कर देता है, गर्म कर देता है, वार्म करता है। The air then enter a tube-like structure called trachea. The trachea is commonly called the windpipe. Trachea contain mucus which trap dust and microorganisms that have managed to pass through the nostril. The trachea divides at the lower end into two narrow tubes called bronchi.
अभी देखो आपको बताती हूँ मैं इसमें। जो एयर हमारे अंदर नॉस्ट्रिल के थ्रू जो आ जाती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एंटर होती है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। और ये जो ट्रैकिया होता है, ये इसके अंदर भी म्यूकस होता है, जिससे जो नोस्ट्रिल से जो जर्म्स बच जाते हैं वो आके इस म्यूकस में चिपक जाते हैं। और ये जो ट्रैकिया है इसको ही विंड पाइप भी बोलते हैं। जो विंड पाइप होता है इसको ट्रेसिया भी कहते हैं। इसको विंड पाइप, फूड पाइप, ट्रेसिया, इसोफेगस, है ना। तो अभी ये जो इसके अंदर का म्यूकस है, ये डस्ट और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जर्म्स जो होते हैं, वो इसको ट्रैप कर लेता है, जो नॉस्ट्रिल से जो बच के आ जाते हैं उसको। अभी ट्रेसिया है जो आगे जाता है तो नीचे के साइड में उसके एंड में ये 2 पार्ट में छोटी छोटी ट्यूब, 2 छोटी ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। अभी बेटा देख लो इसमें क्या होता है, स्टेट टू स्टेट जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज होता है। तो वैसे इसको ब्रोंकाई इसको कहते हैं, लेकिन इसको कई लोग ब्रोंजी भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ब्रोंकाई ही कहती हूँ, और ब्रोंकी भी कई लोग इसको कहते हैं। तो जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू numerous extremely narrow tube in such lungs, each lung, sorry. This tube open into air, tiny air sacs called alveoli. ठीक है, each alveoli is made up of millions of, each lung is made up of million of alveoli. अभी ये जो ब्रोंकाई है ये और भी आगे जाके और भी छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। और उसके बाद में ये ब्रोंकाई की भी अलग जाके और भी छोटे बहुत सारे नैरो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, सभी लंग्स, दोनों लंग्स के अंदर हमारे। और जो ये उसके अंदर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, मतलब एयर की थैली जैसी होती है, बलून जैसा होता है एक को थोड़ा सा, उसको कहते हैं एल्वोलाई। इसको कई लोग एल्वोली भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो एल्वोलाई। अभी हमारे ईच लंग्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ एल्वोलाई से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको बताया भी गया, देखो 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs। नाउ गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन बॉडी। Gaseous exchange is the process that constantly supply the blood with fresh oxygen and help in removing most of the carbon dioxide that are collected in the blood. गैसियस एक्सचेंज क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जिससे कंटिन्यू हमारे ब्लड द ब्लड विथ एयर विथ फ्रेश ऑक्सीजन एंड हेल्प द रिमूविंग। ये हमारे क्या करता है, बॉडी को और ब्लड को कंटिन्यू फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, और हमारे जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट होती है उसको बाहर रिमूव करता है ब्लड में से। वेयर डज गैसेस एक्सचेंज अकर इन द बॉडी? ये गैसियस एक्सचेंज है, ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन यू ब्रीथ इन फ्रेश एयर फिल्स द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। जब आप ब्रीथ इन करते हो तो आपके एल्वोलाई के अंदर एयर फील हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एल्वोलाई है वो सभी लंग्स के जो ब्रोंकाई होती है उसके अंदर एंड में एक छोटा सा एयर का बलून जैसा थैली जैसी होती है, जिसके जब हम ब्रीद इन करते हैं तो इन, जिसको एल्वोलाई कहते हैं, जो हम इन करते हैं तो इन एल्वोलाइज में एयर भर जाती है।
The air in the alveoli is called alveolar air. ये जो alveoli में जो एयर भर जाती है इसको कहते हैं alveolar air. Each alveolus is made up of extremely thin tissue which is surrounded by the blood capillaries. जितनी भी एल्वोलाइज है ये सब क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पतले से थिन टिश्यू से बनी होती है और जो कि छोटी छोटी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उससे सराउंडेड, उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है छोटी छोटी. ब्लड कैपिलरीज आर very narrow blood vessel which extremely thin wall. जो ब्लड कैपिलरी होती है ये बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स होती है जो कि बहुत ही, इसकी जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है. दिस अरेंजमेंट ब्रिंग द एल्वोलर एयर एंड ब्लड वेरी क्लोज टू ईच अदर. और ये जो अरेंजमेंट है ना ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है, ये क्या करता है, ये एल्वोलर एयर को और ब्लड को एक दूसरे के पास ले आता है. When fresh air enters the alveoli, oxygen from the air passes into the blood in capillaries and bind to the blood red cells. जब फ्रेश एयर हमारे एल्वोलाई से एंटर होती है तो जो एयर से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में एंटर होती है, ठीक है. ब्लड इन द कैपिलरीज, कैपिलरीज जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है उसमें जाती है और ब्लड रेड ब्लड सेल्स है उससे ब्लेंड हो जाती है. Thus, at the same time, carbon dioxide passes out of the blood into alveoli. इसी समय जब ये ऑक्सीजन गैस एंटर होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वोलाई में इकट्ठी हो गई हमारे ब्लड में इकट्ठी हो जाती है, तो जब हम फ्रेश एयर लेते हैं तो ये अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ निकलती है. कि जैसे आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो कि थर्ड पिक्चर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब जो रेड एरो है वो है ऑक्सीजन का. तो जब ऑक्सीजन एंटर होती है नोज़ के थ्रू हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर बाद में ये देखो ये हमारे एल्वोलाई में मिलती जब ये ऑक्सीजन अंदर आती है तो ये क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी होती है वो बाहर की तरफ निकलती है. दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज, ठीक है. और यही पूरा जो प्रोसेस है इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज. जब ऑक्सीजन अंदर आती है, फ्रेश एयर अंदर आती है, तो जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर इकट्ठा हुई थी वो बाहर की तरफ निकल जाती है. और यही जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. Inside the cell, oxygen react with glucose and produce energy. देखो जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के सभी सेल तक ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है. जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मिलता है. और ये इन सेल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है. जैसे कि आपने आगे भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस में ग्लूकोज के साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है. तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है.
जैसे फोटोसिंथेसिस में उसके ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से ये जो प्रोसेस होता है गैसियस एक्सचेंज, इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो भी प्रोड्यूस होता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द प्रोसेस एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे बॉडी में से रिमूव हो जाता है. ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू ही ये जो प्रोसेस होता है ना, ऑक्सीजन का रिएक्ट होता है ग्लूकोज के साथ और इससे एनर्जी बनती है, तब क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और फिर बाद में ये हमारे बॉडी से रिलीज़ होती है. See you in next chapter. Till then, bye bye and take care.